आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक घंटी का बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के बारे में बर वक्त इत्तला मिल सके। टॉपिक जो हमारे पुराने टॉपिक्स में से एक टॉपिक है सेल्स मैनेजमेंट, और आज सेल्स मैनेजमेंट में हम एक नया चैप्टर समझने शुरू कर रहे हैं या एक नई डायमेंशंस को ओपन कर रहे हैं, और वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन सेल्स मैनेजमेंट। Now we all know that sales management ho ya management ho ya leadership ho, it's all about communication. It's all about talking to people. It's all about conveying message to people. And it's all about listening to people so that you could understand uh, the basic needs of the people. And then you can actually interpret that need into a feature. And then you devise a solution or you offer a product. जब आप मैनेजर होते हैं तो आप अपने ऊपर के लोगों के साथ भी, अपने बॉसेस के साथ भी बात कर रहे होते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। फिर आप पैरेलल लेवल पे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं अपने जो आपके पीयर्स होते हैं, और फिर आप डाउन द लाइन भी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जो कि आपकी रिपोर्टिंग में होते हैं। So that's why communication plays the most important role in a management position or in a leadership position. और फिर स्पेशली ज़रूरत आपको तब भी पड़ती है इसकी जिस वक्त आप इंटरव्यूइंग कर रहे होते हैं, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जब डेलीगेट कर रहे होते हैं अपनी अथॉरिटी, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं तब ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की। जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर रहे होते हैं, कोई पॉलिसी नरेट कर रहे होते हैं, कोई इंसेंटिव प्लान दे रहे होते हैं, मार्केटिंग प्लान डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेशन उसमें आ जाती है। सो कम्युनिकेशन के बगैर जो है वो काम चलता नहीं है। और जो न्यूली प्रमोटेड सेल्स मैनेजर होता है, ये ऑलरेडी भी काम कर रहा होता है सेल्स मैनेजर, वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहा होता है ऑलरेडी, और पीछे से काम करता हुआ आ रहा होता है। एज ए डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर भी उसको एक तो मैनेजमेंट ही खुद सिखा रही होती है कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा जो है वो उसको खुद भी ये समझ हमें आ रहा होता है कि अगर मेरा मैसेज डाउन द लाइन या अपवर्ड या अक्रॉस द बोर्ड अगर क्लियर नहीं जाता तो फिर लोग मेरी चीज़ों को समझते नहीं हैं। और इसी तरह से अगर मुझे कोई लेटर लिखना पड़ जाता है, कोई कम्युनिकेशन करनी पड़ जाती है, मुझे कोई ईमेल लिखनी पड़ जाती है, तो भी लोगों को समझ नहीं आती। फिर इसके अलावा एक और फ्रंट जो है जिसके ऊपर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कस्टमर का फ्रंट है। अगर कस्टमर के फ्रंट के ऊपर भी जब आप जाके बात कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के साथ, तो आपको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी बात सुन के, और फिर आपको कस्टमर को सोल्यूशन भी ऑफर करना होता है, और वो भी एक कम्युनिकेशन का हिस्सा है। फिर समटाइम्स हमें मेडिकल ग्रुप सेलिंग्स में जाना पड़ता है जहाँ पे हमें प्रेजेंटेशंस वगैरह भी देनी पड़ती हैं। लिटरेचर हैंडलिंग भी कम्युनिकेशन है, लिटरेचर डिजाइनिंग भी कम्युनिकेशन में आ जाता है, डिटेलिंग भी कम्युनिकेशन है। सो हम कम्युनिकेशन से हम भाग नहीं सकते, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन कम्युनिकेशन में जाने से पहले एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आमतौर पर हम लोगों की ये अंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन के बारे में, communication is all about speaking, or communication is all about talking down the line or across the board, और से सिर्फ बोलने की हद तक है कम्युनिकेशन। हम फोर स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन जो है इस एरिया के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो में तो नहीं कर सकते वो कवर, छोटी वीडियो बनाऊंगा तो। लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का हिस्सा है उसको हम भूल जाते हैं, और बहुत से लोग जो नोविस हैं वो तो ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग स्किल्स जो हैं उनकी कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the communication. Why? Because listening actually helps you to understand the problems of your people, problems of your customers, and listening also helps you to understand the orders and the commands and the policies which are being given to you from the top. तो अगर आप सुनेंगे नहीं तो आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, आप उसको समझ नहीं सकते, और अगर आप उसको प्रोसेस और समझ नहीं सकते फिर आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते और रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो सुनना जो है
वो बहुत ज़रूरी है। और सुनना जो है आमतौर पर जब मैं लिसनिंग की एक्सरसाइज़ेज़ भी करवाता हूँ या मैं लिसनिंग स्किल्स के ऊपर जब लोगों को ट्रेनिंग करवाता हूँ, तो मैं उसको 2 तरह की लिसनिंग कहता हूँ। एक लिसनिंग होती है लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई। ये वो लिसनिंग है जो आमतौर पर बीवियों की लिसनिंग होती है कि अब बंदे ने अभी बात की नहीं तो जवाब टक करके आगे आ जाता है। बिकॉज़ दे डोंट वांट टू लिसन टू द होल थिंग। दिस इज़ वेयर लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई कि मैंने अभी जवाब क्या देना है। मेरा दिमाग जो होता है, जो सवाल आ रहा है, वो सवाल के अंदर ही हो सकता है जवाब भी मौजूद हो। ये जो कम्युनिकेशन अभी खत्म नहीं हुई, उस कम्युनिकेशन के अंदर ही जवाब मौजूद हो। लेकिन मैं उस बंदे को इंटरप्ट करके और मैं उसके अंदर इंटरजेक्ट करता हूँ अपने जवाब, और मैं वो डाल के पहले ही दे देता हूँ कि इसने ये शायद पूछना है, तो मैं इसको यही जवाब पहले से दे देता हूँ। दिस इज कॉल्ड लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड इज द अदर फॉर्म ऑफ लिसनिंग कि अगला कहना क्या चाह रहा है, और हो सकता है कि आपको उसका जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। वो आपको कोई चीज बता रहा है पहले सवाल करके, और फिर उसी सवाल का जवाब भी आपको खुद ही दे रहा है, एंड देन यू डोंट हैव टू से एनीथिंग एट ऑल। बट it all depends upon how we tackle the whole situation. तो इसलिए लिसनिंग जो है वो सेल्स मैनेजमेंट हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो, किसी फॉर्म की मैनेजमेंट हो, लीडरशिप हो, हाईएस्ट टॉप फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट हो, लिसनिंग के बगैर आपका काम जो है वो चल नहीं सकता। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज लिसनिंग इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग। और इसके ऊपर मैं टाइम ना जाया हो इसलिए मैंने कुछ चीजें जो है वो पहले से बना ली हैं। अब जो लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई, अब ये जो लिसनिंग विद इंटेंट टू रिप्लाई है, इसके अंदर आमतौर पर जो होता है वो होता क्या है, ये इसके इंडिकेटर्स हैं। आपको पता चल जाएगा अगर आप ये खुद कर रहे हैं, या आपका सबॉर्डिनेट कर रहा है, या इवन आपका बॉस कर रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छा लिसनर है या नहीं है। या आप इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन यू वांट टू डू इट, यू कैन सी कि नंबर वन तो ये है कि ट्राइंग टू फिनिश समवन एल्सेस थॉट्स। अभी वो बात पूरी नहीं की, आपने उसका ख्याल पहले से उचक लिया और उसका जवाब जो है वो अपने पास से ही दे दिया। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप लोगों को इंटरप्ट करते हैं, बात करने नहीं देते, पूरी बात को उचक लेते हैं बीच में से। थर्ड इज टॉकिंग टू मच विदाउट पॉजिंग और वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। ये मुझे भी बीमारी है, जब मैं वीडियो बना रहा होता हूँ तो मैं बोलता जाता हूँ, लेकिन सामने से अगर कोई बैठा हुआ सुन रहा हो तो फिर एक अलग बात है। तो आमतौर पर लोग पॉज नहीं देते और रिस्पॉन्स का टाइम नहीं देते लोगों को, और अपनी कई कहानी सुनाए जाते हैं। लूजिंग योर ओन ट्रेन ऑफ थॉट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते ही चले जाएंगे तो आप फिर अपनी अपनी बात भी भूल जाएंगे। लैक ऑफ आई कांटेक्ट, क्योंकि आपको पता है कि जब मैंने आई कांटेक्ट करना है किसी के साथ, तो आई कांटेक्ट करते ही मुझे जो है वो प्रॉब्लम ये आएगी कि अगले बंदे ने मेरी आंखों में आंखें डाल के रिस्पॉन्स देना है, और उस रिस्पॉन्स के अंदर मुझे ये नजर आएगा कि मुझे यहाँ पे पॉज करना है, इस बंदे को समझ नहीं आ रही, मुझे रिपीट करना है, मुझे उससे पूछना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। स्लाउचिंग समटाइम्स एंड ऑफ कोर्स क्रॉस आर्म्ड। तो ये जो है, ये तो एक एक प्रॉब्लम है इसका। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग? अब दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीकाकार ये है, ये वो तरीकाकार है कि आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुझे ये देखना है कि क्या मैं अच्छा लिसनर हूं या नहीं हूं, या जो मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं वो अच्छे लिसनर हैं या नहीं। अब अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आपको इन चीजों को देखने की जरूरत है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट कर ली हैं और नोट में डाल दी हैं ऑलरेडी। यूटिलाइज supportive or empathetic words like go on, I understand what you mean, really, tell me more, इस तरह की बातें, ताकि अगला बंदा जो है वो ओपन हो और उसको कॉन्फिडेंस आए और वो खुल के बात कर सके। और जो अच्छा अटेंटिव लिसनर होगा वो और क्या करता है, ही हैज एन इनवाइटिंग पोस्चर। आपके हाथ खुले होते हैं, ऐसे बंद नहीं होते, मुंह बंद नहीं हुआ होता, हाथ खुले होते हैं, हाथों की पोजीशन बता रही होती है, स्लाउचिंग नहीं होती, आम बंद नहीं होती हैं आपकी,
एंड डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस कि आप कैसे खड़े हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, आप इंटेंट अपना शो कर रहे हैं या नहीं। आई कांटेक्ट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। स्टेयरिंग नहीं होनी चाहिए, स्टेयरिंग तो जो है वो तो गुनाह है, कबीरा है। लेकिन आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए और आपका सर भी हिलते रहना चाहिए, स्माइल भी रेगुलरली आनी चाहिए, लेकिन ऐसी स्माइल नहीं आनी चाहिए जिससे ये इंप्रेशन आ रहा हो कि आप उस बंदे का जो है वो मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्माइल ऐसी होनी चाहिए कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो उसका कंसर्न क्या है। और अच्छा लिसनर बनने के लिए जो है वो हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये भी मैंने पहले से लिख लिया है ताकि आप लोगों को मैं लिख के ज़्यादा टाइम ना ज़ाया। अच्छा लिस्टर बनने के लिए आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने आने चाहिए, क्लोज एंडेड भी करने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जो कि एक्सटेंडेड एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे होते हैं, और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका हाँ ना में जवाब आता है। डोंट रश द स्पीकर, प्रेशर नहीं डालना चाहिए बात करने वाले के ऊपर, कभी जाए जल्दी जल्दी बताओ क्या बात है यार, मेरे पास टाइम नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड in listening to somebody, then you must give him the proper time. Verify or paraphrase in order to make sure that you fully understand. ये बहुत important है। Paraphrase in order to make sure that you fully understand what is being said. आप अपने लफ्जों में जो उसने कहा है, एक या दो लाइन्स जो हैं वो रिपीट कर दें, और ताकि उसको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है या आपकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग एक पेज पे है या नहीं है। डोंट प्रीजज ए पर्सन और सिचुएशन। आधी बात सुन के जो है वो आप कंक्लूड ना करें, जज ना करें किसी को। लिमिट डिस्ट्रैक्शंस, फोन को बार बार देखें मत, घड़ी की तरफ मत देखें, क्लॉक की तरफ मत देखें, बाहर ना देखें, उसको उसी की तरफ अटेंटिव रहें, उसी से बात करें। और ईयर्स, ऑफ कोर्स आपको अपनी आंखों से भी सुनना है और अपने कानों से भी सुनना है। ट्राई नॉट टू फिनिश समवन एल्सेस थॉट्स, बीच में उसके ख्यालात की ट्रेन जो है उसको डिस्टर्ब मत करें, उसको पटड़ी से मत उतारें। और कम टू द टेबल रेडी टू लिसन। जब आप आते हैं टेबल के ऊपर किसी से बात करने के लिए, तो पहली चीज यही है कि आप जो है वो इस चीज के साथ आए, इस माइंडसेट के साथ आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट है कि मैं जो हूँ, जो सुनने जा रहा हूँ, जो लोग कहने जा रहे हैं मैं उनको सुनने जा रहा हूँ। साइमन सिनेक की मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी जिसमें उसने ये बात की थी कि अच्छा लीडर या अच्छा मैनेजर वो होता है जो सबसे आखिर में बात करता है, पहले वो सबकी सुन लेता है। हो सकता है उसको बात करने की जरूरत ही ना हो, कोई और बंदा उससे ज्यादा बेहतर सोल्यूशन या सजेशन दे दे जो कि वो लेके आया है। इफ यू थिंक दैट यू आर द वाइजेस्ट पर्सन इन द रूम, देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो जाते ही बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को सुन लें। सुनने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किसी के पास आपसे भी बेहतर आइडिया है, नंबर वन। नंबर टू, शायद आपको बोलने की जरूरत ना ही पड़े और लोग अपने मसाइल का हल खुद ही निकाल लें। तो जनाब, ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि लिसनिंग से रिलेटेड हैं, और अगर आपको लिसनिंग को इम्प्रूव करना है तो इन चीज़ों को जो है वो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। ये जो सवालात अपने आप से करने वाले सवालात हैं, और जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो प्रैक्टिसेस हैं, ये मैं वीडियो के नीचे जो सेक्शन होगा उसमें मैं ये उसको इनको डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और आप वहाँ से उसको अगर उठाना चाहें तो आप उसको उठा भी लें। तो नेक्स्ट वीडियो जो इसी सिलसिले में मैं बनाऊंगा, वो वीडियो जो होगी वो कम्युनिकेशन स्टाइल्स के ऊपर होगी, और वो 4 कम्युनिकेशन स्टाइल्स को हम डिस्कस करेंगे सेल्स मैनेजमेंट में, और उन चारों को हम एक स्टाइल के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।